परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर ने ऐसा मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को देखने पाए। आपको याद होगा कि हम लोग पिछले 3-4 दिनों से हम इन बातों को देख रहे थे जो कलीसिया से जुड़ी हुई बातें हैं। तो ये सारी बातें जो हम सीख रहे काफी गंभीर है और हम इन बातों को परमेश्वर के वचन के आधार पर देख रहे हैं। ये कोई मेरे मन की बातें नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने कुछ बताया नहीं है, लेकिन ये सारी बातें जो वचन हमें सिखाता है और वचन के मुताबिक हमें जीना काफी जरूरी है। प्रभु हमारी सहायता करे। आज भी हम इस अध्ययन को आगे जारी रखेंगे। भाई विजेंद्र ने एक सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब तो मैं दूंगा ही, लेकिन आज का जो मेरा जो 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 टीचिंग है, जो बातों को मैंने बताया है, बनाया है, अगर हम उसको बारीकी से समझ ले तो मुझे उम्मीद है कि हमारे सवाल का जवाब भी वहीं से मिल जाएगा। और उसके बावजूद भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बातों को और भी जोड़ करके मैं बताने पाऊँ। तो आइए मैं परमेश्वर के वचन से आपके सम्मुख में मैं उस स्क्रीन को भी शेयर करता हूं और उसके बाद हम अपने स्टडी को जारी रखेंगे। तो कल जो हम लोगों ने सीखा है उसको थोड़ा सा मैं दोहरा देते हुए फिर आगे की ओर बढ़ता हूं। कलीसिया के विषय में महान सत्य को, इन बातों को हम लोगों ने देखा है। ग्रेट ट्रूथ्स अबाउट द चर्च। 7 ऐसे कुछ सच्चाइयां हैं, कुछ बातें हैं जो हमें समझना काफी जरूरी है। कलीसिया एक शरीर है, देयर इज वन बॉडी। बाइबल में इन बातों को परमेश्वर के वचन में बार बार बताया गया है कि कलीसिया को जब परमेश्वर देखता है, इस दुनिया में कितने सारे डिनोमिनेशन के लोग हैं, लेकिन जब परमेश्वर देखता है अपने स्वर्ग राज्य से तो उसे एक ही कलीसिया दिखाई देती है, या कहने का मतलब है एक ही झुंड दिखाई देता है, और वो झुंड है उद्धार पाए हुए लोगों का झुंड। देयर इज ओनली वन बॉडी। दूसरी बात जो हमने देखा था वो है मसीह इस देह का सिर है, ना कि कोई लीडर या कोई सीनियर लीडर या कोई बिशप या कोई पोप या कोई दूसरा। लेकिन यहाँ पर इस बात को बताया गया है कि केवल प्रभु यीशु मसीह उसका सिर है, उसका अधिकार रखता है, उसका स्वामी है, उसका नेतृत्व करता है। तीसरी बात जो हम लोगों ने देखा था, सभी विश्वासीगण उस देह के सदस्य हैं। परमेश्वर ने ये बड़ी जिम्मेदारी आज मेरे और आपके हाथों में दी है। मैं और आप प्रभु के शरीर हैं। आज हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शारीरिक तौर पर नहीं है, बात सही है, लेकिन शारीरिक तौर पर मुझे और आपको यहां पर रखा है ताकि मैं और आप अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में प्रकट करने पाए, प्रदर्शित करने पाए। आज दुनिया के लोग अगर प्रभु यीशु मसीह कौन है इस बात को जानना है तो वो हमारे जीवन को देख करके ही जानना है। चौथी बात जो हम लोगों ने देखा था वो है पवित्र आत्मा कलीसिया में मसीह की प्रतिनिधि है। पवित्र आत्मा आज कलीसिया को चलाती है, उसका नियंत्रण करती है, उसकी अगुवाई करती है। अलग अलग कार्यों में जो कार्य चलता है ये कोई इंसान के सामर्थ्य के द्वारा नहीं चलता है, इंसान की बुद्धि के द्वारा नहीं चलता है। परमेश्वर का आत्मा का कार्य है। हम इस बात को गंभीरता से समझने वाले बनने पाए। पवित्र आत्मा का कार्य प्रचार करने में हो, अगुवाई करने में हो, चाहे प्रार्थना करने में हो, मार्गदर्शन करने में हो, प्रभु के लोगों को खड़ा करने के विषय में हो, हर एक विषयों में परमेश्वर का आत्मा आज कलीसिया का अगुवाई करता है। परमेश्वर का आत्मा मतलब स्वयं परमेश्वर ही, वो हमारे बीच में रहते हुए हमारी अगुवाई करता है। तो ये छोटी बात नहीं है मेरे प्यारों। दिस इज नॉट डन बिकॉज ऑफ आवर इंटेलेक्चुअल, बिकॉज ऑफ आवर विजडम एंड नॉलेज, हमारे बुद्धि ज्ञान और हमारे अनुभव के द्वारा नहीं,
परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई से ये सारे कार्य चलता है। इसी वजह से हर एक प्रभु का दास हो, चाहे एल्डर हो, चाहे कलीसिया का अगुवा हो, इस बात को हमेशा गंभीरता से समझे। हम इस संसार में प्रभु के द्वारा बचाए गए लोगों के झुंड हैं और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमारा संचालन करता है। हमें बस इतना करना है कि हमें अपने प्रभु को अपने शरीर के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा लोगों के सम्मुख में प्रकट करना है। पांचवी बात जो हम लोगों ने देखा था कि इस कलीसिया के उन्नति के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जो है हमें अलग अलग वरदान देता है। जब वरदानों की बात आती है तो कई लोग इसको गलत रीति से भी ले लेते हैं और ऐसे ऐसे वरदान के बारे में बोलते हैं जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, जैसे कि भविष्यवक्ता और प्रेरित। यहां पर उसके अलावे भी वरदानों के बारे में लिखा है, जैसे कि सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले, उपदेशक, ये सारी चीजों को नहीं बोलते, लेकिन वो बोलते हैं हम भविष्यवक्ता है, हम प्रेरित है। आप कौन होते बोलने वाले, क्योंकि परमेश्वर का वचन में बताया गया है। और नया नया विश्वासी जो बिल्कुल जो उतना जानता नहीं है परमेश्वर के वचनों को, उसे लगेगा कि बात तो सही है भाई, बाइबल में तो बताया गया है कि परमेश्वर का आत्मा वरदान देता है, तो ये बात तो सही है। इसने जो बोला है कि मैं भविष्यवक्ता हूं, तो हो सकता ही भविष्यवक्ता है। ये तो बोलता है प्रेरित है, बात तो सही है, बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन इस बात को भी हमें समझना जरूरी है, प्रेरित और भविष्यवक्ता कलीसिया की नींव को डालने के समय में उनकी जरूरत थी। नींव डल गई है, कलीसिया की स्थापना हो गई है। प्रभु की कलीसिया एक बार स्थापित हो जाने के पश्चात अब उनकी जरूरत नहीं है। अब कलीसिया में जरूरत है खास करके प्रचार करने वालों की, इवेंजलिस्ट की, रखवालों की, मतलब प्राचीनों की, जो कलीसिया के एल्डर्स होते हैं, और बाइबल के उपदेशकों की, मतलब बाइबल टीचर्स की। ये तीन वर्ग के लोगों की खास करके परमेश्वर के कलीसिया में जरूरत है और प्रभु उनको उभारता है। परमेश्वर स्वयं उभारता है। परमेश्वर सेवकों को उभारता है जो सुसमाचार सुनाते हैं। ये कभी मत सोचना कि केवल जो एक भाई है जो आपके कलीसिया में जो सुसमाचार सुनाता है, जिसको इवेंजलिस्ट बोलते हैं, कलीसिया में कुछ ऐसे दूसरे भाई लोग हैं, और मैं तो बोलूंगा दूसरी बहनें भी हैं, कई बहनें भी हैं, जिनको इवेंजलिस्ट का ये टैग लगा हुआ नहीं है। ये अपने आप को सेवा, मतलब प्रचारक कहलाते नहीं है, इवेंजलिस्ट नहीं कहलाते, लेकिन वो काम करते मतलब अपने नौकरी के अलावे, अपने खेती बाड़ी के अलावे, अपने स्वयं के काम के अलावे, जब तक किसी को सुसमाचार ना सुना दे, जब तक किसी को प्रभु में नहीं लेकर के आ जाए, उनको चैन नहीं मिलता है। तो ये अपने काम के अलावे भी सुसमाचार के प्रचार के कार्य में बहुत योगदान देते हैं। पौलुस के साथ में भी ऐसी कई बहनें थी जो सुसमाचार के प्रचार में मदद करती थी, और ये अपने मन से नहीं है मेरे प्यारों, इस बात को याद रखना। ये परमेश्वर का आत्मा उनको ये विशेष वरदान देता है, वरना इतने काम करने के बावजूद तो बाद में तो वो तो थक जाते हैं, फिर वो कैसे समय निकालेंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने उनके हृदय को ऐसा तैयार किया है कि उनको नाश होने वाले आत्माओं की चिंता है, और जब तक उनको उद्धार के अनुभव में नहीं लेकर के आया जाए, तब तक के लिए उनको चैन नहीं मिलता है। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं, कई विश्वासियों को जानता हूं, जो प्रभु के एक प्रचारक से भी बढ़ करके वो लोगों को प्रभु में जीतने के लिए मेहनत करते हैं। वो प्रचारक नहीं है, वो इवेंजलिस्ट नहीं है, उनको एक इवेंजलिस्ट का पद में या उसके पहचान में लोग उसको नहीं जानते, लेकिन इसके बावजूद भी वो प्रभु के सेवा में तत्पर रहते हैं। मेरे प्यारों, धन्य हैं ऐसे जो इस बात को समझते हैं। बाइबल में इस बात को जोर दिया गया है कि सुसमाचार का
कार्य करने के लिए। डू द वर्क ऑफ एन इवेंजलिस्ट। वर्क ऑफ एन इवेंजलिस्ट, हर एक व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया है, लेकिन एक कार्य, इस कार्य को हर एक व्यक्ति करे, ये प्रभु की अपेक्षा है और प्रभु का आत्मा उनको वरदान देता। उतना है, साथ साथ में मैंने जैसे कल बताया था, कुछ लोगों को प्रभु प्राचीन करके नियुक्त करता है, मतलब अपने कलीसिया के विश्वासियों की चिंता उसके मन में बनी रहती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट एक विषय है मेरे प्यारों। प्रचारक का काम है किसी को उद्धार के अनुभव में लेकर के आना, कलीसिया में जोड़ना, लेकिन इसके बाद उस विश्वासी को कलीसिया में बनाए रखना, समय समय पर उससे भेंट मुलाकात करना, उसके साथ में परामर्श करना, उसके सुख दुख में उसका साथ देना, उसके जीवन को अगुवाई करते हुए आगे लेकर के चलना, ये सारी जिम्मेदारियां एक प्राचीन का कार्य होता है। और परमेश्वर कुछ लोगों को उभारता है, कुछ लोगों को यह अनुग्रह देता है मेरे प्यारों। प्रचारक लोग करते हैं, ये बात अलग है, लेकिन ये जिम्मेदारी परमेश्वर कुछ प्राचीनों के हृदय में भी देता है, कुछ ऐसे लोगों के हृदय में देता है। साथ ही साथ लिखा गया है उपदेशक, बाइबल टीचर। कई लोगों का ऐसा सोचना है कि बाइबल कॉलेज के पढ़ करके आने वाले लोगों को ही बाइबल टीचर माना जा सकता है। मैंने ऐसे हजारों विश्वासियों को देखा है जो कभी कोई बाइबल कॉलेज के जो क्या बोलते हैं चौखट को नहीं देखा उन्होंने, लेकिन उनके द्वारा परमेश्वर के वचन कितने बखूबी और कितने सरल रीति से लोगों के बीच में बांटी जाती है, इस बात को देख करके बड़ा अचंभा लगता है और केवल हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इसके लिए। मैं तो एक ऐसे कुछ भाइयों को जानता हूं जिन्होंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा, 1 या 2 क्लास पढ़े थे और उसके बाद किसी वजह से वो उनकी पढ़ाई नहीं हुई और वो रुक गए। बाद में वो बाइबल पढ़ते पढ़ते कुछ पढ़ना लिखना सीख गए, फिर धीरे धीरे करके बाइबल के वचनों को समझने लगे और आज ऐसी परिस्थिति बन गई है कि जब वो बोलते हैं, परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, तो लोग स्तब्ध रह जाते हैं। ये कहां से हुआ? मैंने बताया ना, परमेश्वर का जो आत्मा, परमेश्वर उनको ये वरदान देता है ये कार्य करने के लिए। तो मेरे प्यारों, ये 3 वर्ग के लोग हैं, सुसमाचार प्रचार करने वाले, रखवाले, उपदेशक, जो आज भी इनकी जरूरत है और ये इनको प्रभु अपने कलीसियाओं में खड़ा करता है। जहां तक सवाल होता है प्रेरित और भविष्यवक्ता का, इनका कार्य अभी फिलहाल समाप्त हो गया है। एक बार नेव डल गई है, दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। इन लोगों के चक्कर में कभी मत पड़िएगा। छठी बात जो हम लोगों ने देखा था कि सभी विश्वासीगण परमेश्वर के याजक हैं। जो कई कलीसियाओं में यह सिखाया जाता है केवल जो पुरोहित होता है केवल वो ही याजक होता है। बाइबल हमें सिखाती है मेरे प्यारों कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के कारण आज ये रास्ता खुल गया है और हर एक विश्वासी जन, हर एक प्रभु के उद्धार पाया हुआ एक जन आज परमेश्वर के सम्मुख में आ सकता है, उसको आराधना कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, एक याजक के समान अपने कामों को कर सकता है। आज हमें हारून का गोत्र और लेवी गोत्र की जरूरत नहीं है। प्रभु हर एक को ये अनुग्रह दिया है। कलीसिया की पूर्णता और मंजिल क्या है, इसका कंप्लीशन क्या होगा, कब तक चलेगा, क्या उसकी कोई मंजिल है, क्या उसका कोई लक्ष्य है? हाँ है। बाकी कई धर्मों में इसका कोई लक्ष्य नहीं है, कहाँ कब तक होगा नहीं पता, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। लेकिन बाइबल में बात को बताया गया कलीसिया अभी निर्माणाधीन अवस्था में है, मतलब निर्माण का कार्य चल रहा है। और जब भी कोई एक आत्मा बचाई जाती है तो कलीसिया के भवन में या कलीसिया के झुंड में जोड़ दी जाती है। हथौड़े की आवाज के बिना इमारत चुपचाप खड़ी हो रही है, परमेश्वर की कलीसिया बढ़ रही है, परमेश्वर का आत्मा उनको जोड़ते जाता है। और एक समय आएगा जब प्रभु का आगमन के समय, जब उस समय आखिरी पत्थर जोड़ दिया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह हवा में आएंगे और कलीसिया जो उसके उद्धार पाए हुए लोगों का झुंड है, वे प्रभु से मिलने के लिए बादलों में उठा लिए जाएंगे। कलीसिया का यह अनुभव ना केवल उसके साथ में मिलकर के रहने का होगा, परंतु जो जीवन हमने इस संसार में रहते हुए जिया है प्रभु के लिए,
उन तमाम बलिदानों के लिए, उन तमाम कार्यों के लिए जो हमने प्रभु के लिए किया है संसार में रहते हुए, उन तमाम चीजों के लिए प्रभु हमें प्रतिफल भी देने वाला है। और हम सदा के लिए प्रभु के साथ, प्रभु के उस भवन में, प्रभु के उस उपस्थिति में रहेंगे। इसी वजह से आज परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि इस कार्य को हम अपने जीवन की प्राथमिकता दें। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने कुछ बातों को देखा था, और वो था कलीसिया में अनुशासन। ये बहुत ही एक जरूरी एक विषय है। और हमने पहली बार जो देखा था, इलाज से बेहतर रोकथाम है। एक व्यक्ति को ऑपरेशन करने की नौबती क्यों लेकर के आए, अगर वो अपने शरीर को ख्याल करे, अगर शुरू से ही अपने उस बीमारी से बचाव के लिए जो भी रोकथाम की जरूरत है अगर वो करता है, तो उसे ऑपरेशन करने की या अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस बात को बताया गया मेरे प्यारों की परमेश्वर का वचन का शिक्षा हर एक कलीसियाओं में एक क्रम अनुसार निरंतर रीति से देना काफी जरूरी है। यहां वहां की बातों को बताना, टॉपिकल प्रचार एक बात है, लेकिन खास करके एक क्रम अनुसार, एक व्यवस्थित आधार पर परमेश्वर के वचन को बताया जाना ये काफी जरूरी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं बीकानेर कलीसिया के लिए, भाई विजेंदर और जो भी भाई लोग जुड़े हैं, जिम्मेदार लोग इस जिम्मेदारी को उठाते हुए, प्रभु उनको बड़ी आशीष और अनुग्रह दे कि ये जो कामों को आपने किया है कि वचन की शिक्षा प्रभु के लोगों को दिया जाए। तो खरी शिक्षा देना है, व्यवस्थित शिक्षण देना है, ताकि स्थानीय कलीसिया के विश्वासी लोगों के भीतर में पाप क्या है, गलतियां क्या है, परमेश्वर क्या पसंद नहीं करता है, अगर ऐसा अगर कोई करता है, अगर कोई ऐसे पाप में गिर जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है, और जो भी दंड दिया जाएगा, जो भी जो अनुशासन किया जाएगा, उसका मापदंड क्या है। मतलब कुल मिलाकर के परमेश्वर का कलीसिया जब परमेश्वर के वचनों को क्रम अनुसार व्यवस्थित तरीके से लगातार देते रहता है, तो विश्वासियों के लिए वो एक लकीर खींच रहा है। मतलब लकीर है, उस लकीर को वो लोग उजागर कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन के आधार पर वो लकीर ऑलरेडी खिंची हुई है, लेकिन कई बार जो कलीसिया उन बातों को ध्यान नहीं देने के कारण वो लकीर कलीसिया के विश्वासियों को दिखाई भी नहीं देती है। मतलब वो समझ में नहीं आता है कि ये दायरा कहां तक है। मुझे जो प्रभु में एक आजादी मिली है, लोग बोलते हैं ना कि हम लोग मसीह में आजाद हो गए। इतना भी आजाद मत हो जाना कि ऐसा लगे कि आप मतलब प्रभु के विपरीत चले गए, या आजादी के उस बहाव में आपने ऐसे ऐसे काम किए जिससे कि परमेश्वर के नाम की निंदा होती हो। तो कलीसिया का यह दायित्व बनता है कि उस लकीर को उजागर करे, प्रभु के लोगों को बताए कि देखिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात का संकेत देता है कि हमें इस प्रकार का कोई कार्य को नहीं करना है, या कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे परमेश्वर के नाम की निंदा होती हो, आपको अनुशासन के अधीनता में ले लिया जाए। भाई प्रवीण कोई है जिनका माइक ऑन है, कृपया करके बंद करिएगा। प्रवीण, तो इस बात को हम याद रखें मेरे प्यारों। जो जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारों, कि जब भी पाप कलीसिया के शांति या उसकी गवाही को प्रभावित करता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाना अनिवार्य है। न्याय परमेश्वर के भवन से ही आरंभ होना चाहिए। पहला पत्रस पत्री उसका 4 अध्याय उसके 7 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं। कलीसिया के शांति को भंग करना, उसकी गवाही को प्रभावित करना, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का जो देह है, परमेश्वर ने इसके लिए बहुत बड़ा बलिदान चढ़ाया है।
तो हम इस बात को याद रखें मेरे प्यारों कि कभी भी अगर आपको लगे कि हमारी कलीसिया को उस भाई या उस बहन या उस विश्वासी के द्वारा उसकी गवाही को काफी मतलब प्रभावित हो रहा है, या जो उसमें काफी उसकी शांति भंग हो रही है, तो कलीसिया के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो लोग अगुवे लोग हैं, वो एक साथ मिल करके बैठे, प्रार्थना करे, इसके विषय में गंभीरता से विचार करे और एक सही निर्णय लेकर के आगे बढ़ना काफी जरूरी है। अनुशासन का उद्देश्य क्या होता है? अनुशासन का उद्देश्य दो खास करके, पहला, भक्ति का दावा करने वाले मसीहों को बेनकाब करना और उन्हें निष्कासित करना जिनमें वास्तव में मनफिराव हुआ ही नहीं है। जिन लोगों का निर्णय वर्णन जो है पहला यूहन्ना 2:19 में हम पढ़ते हैं, मतलब वो अपने आप को विश्वासी बोलते थे, वो अपने आप को बहुत ही आत्मिक बताते थे, लेकिन उनका चाल चलन, उनका जीवन का जो तौर तरीका बिल्कुल भी अलग था, बिल्कुल भी सही नहीं था। जब तक वो कलीसिया में थे तो एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिए या बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दिए, प्रभु की नाम की निंदा हुई, लोगों ने, आसपास के लोगों ने, अन्य जाति के लोगों को भी इस बात का जानकारी मिला और बहुत बड़ा क्या कहते हैं, एक प्रभु के कलीसिया के बुराई हुई या कहा जाए उसके नाम की निंदा हुई, और अंत में देखा गया मेरे प्यारों कि ये लोग कलीसिया से बाहर निकल गए किसी अनुशासन के वजह से। लेकिन बाइबल का इस वचन को बताता है कि ये लोग, इनको बेनकाब किया गया, ये मतलब कहा जाए तो एक्चुअली इनके अंदर में सही मन फिराव हुआ ही नहीं है, इनके अंदर में मन का बदलाहट जो है, उद्धार का अनुभव है, वो हुआ ही नहीं है। ऐसे लोग जब कभी कलीसिया में रहते हैं मेरे प्यारो, जिसको बोलते हैं अनरिजेनरेटेड पीपल, मतलब जो उद्धार नहीं पाए हुए लोग हैं, याद रखना ऐसे लोग हमेशा शैतान के औजार बन जाते हैं और ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं। उनकी जो देखने का नजरिया होता है वो संसारिक तौर तरीके से सोचते हैं, संसारिक तौर तरीके से बातों को ग्रहण करते हैं, आत्मिक रीति से नहीं समझते हैं, और जिसके कारण कई प्रकार के समस्याओं को होने की संभावनाएं हैं। जब कभी ऐसे लोगों के विरोध में कोई अनुशासन होता है तो कई बार देखा गया है कि वो वहां से निकल जाते हैं, वहां से चले जाते हैं। तो मेरे प्यारो, अनुशासन करना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ऐसे लोगों का असली चेहरा सामने आता है कि वो क्या है, कैसे है। मैं आगे अगर इसके बारे में बताते रहूं तो आपको समझ में आएगा और भी बातें। दूसरी बात जो एक इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों, एक गलती करने वाला विश्वासी को इस तरह से दंडित करना कि उसे अपनी गलती का एहसास हो और वो दोबारा प्रभु और स्थानीय कलीसिया में जुड़ने के लिए व्याकुल हो और दूसरों को भी सबक मिले। एक विश्वासी को जब अनुशासन किया जा रहा है तो इसलिए अनुशासन नहीं किया जा रहा है कि वो प्रभु से हमेशा के लिए दूर हो जाए, प्रभु की कलीसिया से बर्खास्त कर देना। ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई फैक्ट्री नहीं है कि किसी ने गलती किया और उसको फैक्ट्री से आप निकाल दिए। ये कार्य करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, किन किन बातों को ख्याल करना है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि अभी फिलहाल उद्देश्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। उद्देश्य ऐसा नहीं है कि वो प्रभु से दूर हो जाए, उद्देश्य ये नहीं है कि वो आत्मिक रीति से पिछड़ जाए, बल्कि उद्देश्य ये है कि उस व्यक्ति को जो अनुशासन किया गया है वो व्यक्ति समझने पाए, उसकी गलती को वो एहसास करने पाए और उस बात को वो समझने पाए कि मैं अपने कलीसिया से दूर होकर के मुझे काफी नुकसान होता है, मैं रह नहीं पाऊंगा। मैं एक बात बता दूं मेरे प्यारों, एक परमेश्वर का सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति प्रभु की कलीसिया से दूर होना कभी नहीं चाहेगा। प्रभु से दूर होकर के वो कभी शांतिपूर्वक रह भी नहीं सकता है, उसके जीवन में काफी व्याकुलता होगी और यही उसका प्रमाण है कि वो वाकई में
उद्धार पाया हुआ एक विश्वासी जन है, वो प्रभु के मेज से दूर होकर के शांतिपूर्वक रह नहीं सकता है। मेरे प्यारो, ऐसे व्यक्ति को जब एक चतुराई के साथ, बड़े सावधानी पूर्वक, बड़े ही बुद्धिमानी के साथ जब एक अनुशासन किया जाता है, ये व्यक्ति अपने गलती को मानेगा और दोबारा कलीसिया में जुड़ने के लिए अपने मनों को तैयार करेगा, अपने चाल चलन को सुधारेगा और फिर से वो अपने कलीसिया में जुड़ेगा। लेकिन इस बीच जो एक्शन लिया गया, जो अनुशासन के कदम उठाए गए, उसके कारण उस कलीसिया में रहने वाले दूसरे विश्वासियों के लिए भी एक सबक मिल जाएगा कि प्रभु की कलीसिया में हम अपने मन के मुताबिक नहीं जी सकते। प्रभु की कलीसिया है, इसमें हमें बड़े सावधानी पूर्वक और बड़े ही सोच समझ करके कदमों को बढ़ाना जरूरी है। एक बात को जो मैंने अंडरलाइन किया है, जरा सा उस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। अनुशासन उस विश्वासी के मसीह यात्रा को अंत करने का नहीं है, बल्कि उसके आत्मिक जीवन के सुधार को प्रभावित करने का एक साधन है। उस बात को हम गंभीरता से समझने पाए। ओके, अनुशासन का तरीका क्या होता है? देखिए, मैंने बताया कि प्रभु की कलीसिया कोई कंपनी नहीं है, कोई हमारी जो निजी प्रॉपर्टी नहीं है कि कोई ऐसा गड़बड़ किया, कोई काम में कोई प्रकार की मतलब गड़बड़ी की और हमने उसके ऊपर फायर होकर के उसको बोल दिया यहां से निकलो, दोबारा मत आना ना। परमेश्वर के वचन में हम अनुशासन को कैसे करना है, कैसे कोई अगर व्यक्ति हमारे कलीसिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी करता है तो उसके ऊपर किस तरह के अनुशासन को लागू किया जा सकता है, इसके बारे में वचन हमें बहुत ही सरल और अच्छे रीति से बताता है। प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं को यदि हम देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 15 से लेकर के 17 तक में अगर हम पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद हम उस बातों को अगर हम थोड़ा सा समझ ले तो अच्छा रहेगा। हालांकि हम इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन को पढ़ना काफी अच्छा हो जाता है। 18 अध्याय 15 से लेकर के 17 पद में ऐसा लिखा गया, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा दे। यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह ना सुने तो एक या दो जन को अपने साथ ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित किया जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला जैसा जान। यहां प्रभु यीशु मसीह एक विश्वासी जन जब गलती करता है, कोई पाप करता है, उसके जीवन को कैसे हमें काउंसलिंग करना है, कैसे उसके जीवन में अनुशासन करना है, उसके कदम क्या होते हैं, उसको बताया गया। अगर एक कलीसिया का विश्वासी जन किसी प्रकार का गलती करता है, किसी प्रकार का पाप करता है और आपको यह बात पता चलता है, तो सबसे पहले व्यक्तिगत तौर पर उससे मिलना जरूरी है। यह बात को बताया गया। व्यक्तिगत तौर पर कोई गलती किया है, लेकिन उस गलती को आपके अलावे और कोई नहीं जानता है और आपने उस भाई को या उस बहन को जाकर के बताया नहीं, लेकिन दुनिया के लोगों के पास जाकर के आप ढिंडोरा पीट रहे हैं, बिल्कुल गलत है मेरे प्यारों। उस व्यक्ति को डायरेक्टली आप बोलने के बजाय उसके बारे में आप बाकी दुनिया के तमाम लोगों को और विश्वासी लोगों को, कलीसिया को, इसको उसको सबको कानाफूसी कर रहे हैं। आप उस भाई को अनुशासन करने के बजाय, परामर्श देने के बजाय आप उसको बिगाड़ रहे हैं। आप ऑटोमेटिकली उसको गुस्सा दिला रहे हैं, आप उसका अपमान कर रहे हैं, उसके व्यक्तित्व के ऊपर में आप बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं, अटैक कर रहे हैं, और ये सही तरीका नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है सबसे पहले जिस व्यक्ति ने गलती किया, जिस व्यक्ति ने वो पाप किया है, उस व्यक्ति से आप डायरेक्ट पर्सनली मिले, किसी को बोलने के बजाय। यहां तक कि मैं आपको बता दूं, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं, अपने जीवन साथी को भी बताने की जरूरत नहीं है, अपने पति या पत्नी को भी बताने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति ऐसा करता है, आप जा करके जरूर बताओ। यहां तक कि मेरे प्यारों,
अगर मान लीजिए कोई विश्वासी भाई या बहन है और उसको अपने कलीसिया का कोई विश्वासी भाई या बहन के बारे में पक्का पता है, पुख्ता सबूत है कि वो भाई या बहन कुछ गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ कर रही है, तो वो विश्वासी भाई जिसको ये जानकारी है, इस बात को ला करके सभी लोगों को बताने के बजाय डायरेक्टली उससे मिले और उसको जा करके परामर्श दे और बताए कि देखो, मैंने आपके बारे में ऐसा ऐसा जाना है, ये बात गलत है, प्रभु के वचन के आधार पर सही नहीं है, नहीं करना चाहिए ऐसा। आप व्यक्तिगत तौर पर करें मेरे प्यारों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जानकारी केवल कलीसिया के एक प्रभु के दास को है और किसी को नहीं है, प्रभु का दास भी इस बात को सबके सामने में खुलासा ना करे, बल्कि डायरेक्टली जाकर के बताएं। आमतौर पर हम यही करते हैं ना, किसी को बताना नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा बोल करके हम उनको बोल देते हैं और वो बातें किसी और को जाकर के बोलता है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, किसी को बताना नहीं। और धीरे 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 कलीसियाओं में ये बात फैल जाती है। वो भाई या वो बहन जिसने गलती किया है, उसको जब पता चलता है कि मेरे बारे में मेरे पीछे ये कानाफूसी हो रही है, तो उसका मन ऑटोमेटिकली थोड़ा सा निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है। और उसके बाद अब उसको उस अनुशासन को वो सही तरीके से ग्रहण नहीं करता है। ऑटोमेटिकली उसे ऐसा लगता है कि अब मुझे बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। अगर ये भी हो सकता है कि जो जानकारी मिली है उन लोगों को, वो शायद कुछ गलतफहमी हो सकती है। ऐसा कई बार देखा गया है। एक गलतफहमी थी एक व्यक्ति को और उसने दूसरे को बता दिया, उसने उसमें थोड़ा और मिर्चा मसाला डाल करके थोड़ा और चटकदार बना करके तीसरे को बता दिया, तीसरे ने उसमें और थोड़ा जोड़ करके चौथे को बता दिया, चौथे ने और कुछ जोड़ करके पांचवे को बता दिया। ऐसे जब बात यहां से वहां जाती है ना, तो वो बात बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है, बिगड़ जाती है और सच्चाई से बिल्कुल भी अलग रहती है। मेरे प्यारो, ये कितना भयंकर है, हम इस बात को समझ नहीं पा रहे। ये कानाफूसी करना, ये चुगली करना, यहाँ की बात वहां करना, ये जो दूसरों के बारे में आरोप लगाना, ये सारी बातें एक्चुअली शैतान का कार्य है। बाइबल में इस बात को हम पढ़ते हैं कि शैतान यही करता है कि लोगों के बातों को, केवल बुराइयों को लोगों को जाकर के बताता है। मैं एक प्रभु का दास होने के नाते मैं कई बार जब कभी ऐसे बातों को कभी किसी विश्वासी के बारे में सुनता हूं, मतलब मेरे कलीसिया के, मैं तुरंत निराश हो जाना या गुस्सा हो जाना नहीं करता हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं जानने के लिए कि ये क्या सही है, क्या ये सच है, क्योंकि कई बार ये बातें सच बिल्कुल भी नहीं होती है मेरे प्यारे। इसी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के आधार पर ये बहुत ही एक संगीन मामला है। जब कभी आपको ये कोई जानकारी मिले, कोई विश्वासी भाई या बहन के बारे में, आपने हो सकता है कि आंखों से डायरेक्टली देखा भी होगा, लेकिन कई बार आपकी आंखें भी धोखा देती है। आप जैसा सोच रहे हैं शायद ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना हो। आप बिल्कुल भी न्यूट्रल रहे और जो भाई ने गलती किया, जो बहन ने गलती किया, डायरेक्टली मिले। आप यहां तक कि कलीसिया के सेवक को भी ना बताए, प्राचीन को भी ना बताए, गुप्त रूप से उस भाई या बहन को डायरेक्टली आप मिले, क्योंकि आपको ही जानकारी है और किसी को नहीं पता है। मिल करके उसको उसकी गलती का एहसास कराए, उसको बताए, उसको परामर्श दे। अगर मान लीजिए वो नहीं मानता है या नहीं मानती है, तो क्या करना है? यहां लिखा हुआ 2 या 3 जनों के साथ मिले और उसको समझाए। सेकंड स्टेप है ये। सेकंड स्टेप में कौन है? 2 या 3, मतलब आप एक हो गए, आपके अलावे 2 और व्यक्ति। वो कौन हो सकते हैं? हो सकते हैं आपके कलीसिया के सेवक, उसके अलावे एक कलीसिया का एल्डर भाई। तो वो 2 लोग हो गए और आप एक हैं, 3 लोग। 3 जन बस जाइए और ये जानकारी किसी को ना हो, क्योंकि एक व्यक्ति के जिंदगी का सवाल है, बहुत ही एक सेंसिटिव मामला है। अगर आपने थोड़ा सा लापरवाही किया तो याद रखिएगा, वो हमेशा के लिए प्रभु से दूर हो सकता है, कलीसिया से दूर हो सकता है।
वो दूर हो जाने का कारण है आपका तरीका, जो आपने जो तरीका आजमाया है, जो जो तरीके से आपने उसको परामर्श किया है, वो सही नहीं था, जिसके कारण बात बिगड़ गई और आपके हाथों से निकल गई और आप अपने आप को दोष देंगे। मेरे प्यारों, एक व्यक्ति को प्रभु में लाना जितना कठिन है, उसको प्रभु में बनाए रखना उससे भी ज्यादा कठिन है। ऐसे मामलों में आमतौर पर हम अपने भावनाओं में बह जाते हैं और इन बातों को एक हल्के में ले लेते हैं और ऐसा लगता है कि हम तो राजा हैं, हमारे हाथों में पूरी अधिकार है और हम अपने तरीके से करेंगे। आप देखते हैं ये आदमी ने मतलब ये गड़बड़ी किया और मेरे हाथों में मिल गया है, अब देखता हूं ये कैसे बचेगा। ये मेंटालिटी बहुत ही भयंकर है मेरे प्यारों, भयंकर है और बड़े सावधानी पूर्वक हम लोगों को करना है। प्रभु के लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, प्रभु ने इनके लिए लहू बहाया है और ये लोग स्वर्गदूत नहीं है जो गलती नहीं करेंगे। कल उन्होंने किया है, हो सकता है कल को आज हम करें या हमारे बच्चे लोग करें। वही गलती हमसे भी हो सकती है या हमारे परिवार के किसी सदस्य से हो सकती है। हम भी कमजोर हैं मेरे प्यारों, तो इसी वजह से बड़े सावधानी पूर्वक हम इस बातों को ख्याल करते हुए जाए। तो पहला स्वयं मिले, दूसरा 2 या 3 जनों को साथ में ले जाए और उनको समझाने की कोशिश करे, और तीसरा कलीसिया को बताए। मतलब क्या है? एक खुली चेतावनी। एक भाई या बहन ने गलत किया, आप व्यक्तिगत तौर पर गए लेकिन उसने आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज किया, आपकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना, आपने बार बार कोशिश किया लेकिन उसके बावजूद भी वो बिल्कुल भी आनाकानी कर रहा है, बिल्कुल भी आपकी बातों को नहीं सुन रहा है। यदि सुन लिया और आपको ऐसा एहसास हुआ कि वो उस बात के लिए अपने आप में शर्मिंदा महसूस करता है, अपने आप में दुखी है और क्षमा चाहता है, बोलता है कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना, प्रभु मुझे क्षमा करे, बहन मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर देना। आप उस भाई के लिए, उस बहन के लिए तुरंत उसी समय प्रार्थना करना और उस बात को वहीं पर दफना देना। उसके बाद आप किसी दूसरे या किसी कलीसिया के दूसरे लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं है, वो बात वहीं पर खत्म हो जाए। केवल दूसरों को बताने की जरूरत तब पड़ती है जब वो व्यक्ति आपकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना, बार बार बोलने के बावजूद भी आपकी बातों को उसने आनाकानी किया। ऐसे में आपको दूसरों को बताने की जरूरत है। नहीं सुना दूसरों की बातों को भी, कलीसिया के प्रभु के दास की बातों को भी नहीं सुना, तर्क करने लगा और कलीसिया के एल्डर ने जब समझाया उनकी बातों को भी उसने परवाह नहीं किया, बार बार बोलने के बावजूद भी ऐसा ही जीता रहा। ऐसे में कलीसिया के सम्मुख में सारे लोगों के बीच में इस बात को खुलासा किया जाना, ताकि वो भाई को शर्म लगे, इस बात को वो लज्जित होने पाए, इसके लिए उसको खुली चेतावनी देना भी काफी जरूरी है। ये परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का ये टीचिंग है मेरे प्यारों। चौथी बात, अगर उसके बावजूद भी कलीसिया में आपने इसका खुलासा किया लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं मान रहा है, वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं, कलीसिया की सभा से भी दूर रखे। एक्स कम्युनिकेशन, कलीसिया की सभा से दूर रखे मतलब आप उस भाई को या उस बहन को हो सकता है कलीसिया में आने से तो मना नहीं कर सकते, लेकिन कलीसिया के किसी भी दूसरे बातों में उसकी भागीदारी ना हो, उसमें वो शामिल ना हो। अगर कोई भाई है तो उसको पीछे बैठाए और ऐसे ऐसे लोगों को कभी कोई प्रार्थना करने की अगुवाई के लिए या प्रभु के मेज में भाग लेने के लिए या प्रचार करने के लिए बिल्कुल भी अनुमति ना दे, और ये बात उसको डायरेक्टली बोल दे कि आपके ऊपर में ये एक्शन लिया गया है क्योंकि आपने हमारी बातों को सुना नहीं, कलीसिया की बातों को भी नहीं सुना, और इसकी वजह से हम ये एक्शन लेते हैं कि आपको कलीसिया के प्रभु बोझ से वंचित किया जाता है, किसी भी प्रकार के लीडिंग से वंचित किया जाता है, आपको दूर रखा जाता है। जब तक कलीसिया ना बोले तब तक के लिए आपको ऐसा ही रहना। और मेरे प्यारे में बता दूं, ये एक्स कम्युनिकेशन छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है।
और हड़बड़ी करके, जल्दीबाजी करके या तुरंत तुरंत किसी के ऊपर में मत लेना। ये तब लेना जब वो व्यक्ति व्यक्तिगत परामर्श को ध्यान नहीं दिया, 2 या 3 जन मिल करके बोले फिर भी ध्यान नहीं दिया, कलिसिया में इस बात को खुलासा किया गया फिर भी ध्यान नहीं दिया गया, तब चौथा जो स्टेप होता है एक्स कम्युनिकेशन का, ये होता है। और ये एकदम लास्ट, या कहा जाए एकदम बिल्कुल अंतिम एक उसके ऊपर में एक्शन है, और बड़े ही सोच समझ करके इसको करना जरूरी है। लेकिन अगर एक विश्वासी भाई या बहन को आपने एक्स कम्युनिकेशन करने के बावजूद भी अगर उसके जीवन में आप कोई सुधार नहीं देखते हैं, तो बाइबल में इस बात को हम प्रभु यीशु मसीह के मुंह से सुनते हैं, उसको क्या करना, एक अन्य जाति और महसूल लेने वाला जैसे जान, अर्थात एक अविश्वासी के समान समझो। वो ये नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल भी बात को समझ नहीं रहा है, बिल्कुल भी अपने जीवन में सुधार नहीं ला रहा है, उसका एकमात्र कारण ये हो सकता है मेरे प्यारों कि उसके जीवन में वाकई में उद्धार हुआ ही नहीं है। हम खामाखा उसके ऊपर अपना मतलब समय को गंवा रहे हैं, हम उसके ऊपर में अपने मतलब अपने आप को परेशान कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उनके जीवन में उद्धार का अनुभव हुआ ही नहीं है। उद्धार का अनुभव नहीं होने वाला व्यक्ति को आप कितना भी बोलेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और यही तरीका है मेरे प्यारों जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है, और इसको जो भी कलीसिया बड़े ही गंभीरता के साथ और बड़े सावधानी पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक इस बात को करती है, उस कलीसिया में अगर वो व्यक्ति उद्धार पाया हुआ है, डेफिनेटली वो बचा लिया जाएगा, उसको दोबारा प्रभु के कलीसिया में जोड़ दिया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए वो व्यक्ति ने प्रभु को जाना ही नहीं है, उसने उद्धार का अनुभव को चखा ही नहीं है, तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये अनुशासन का एक तरीका है प्रभु यीशु मसीह ने, जो मत्ती 18 अध्याय उसके 15 से 17 में बताया है। उसके अलावे और क्या है? दूसरा जो तरीका है मेरे प्यारों, एक चेतावनी। देखिए मैं उस पद को जरा से पढ़ लेता हूं, फिर आपको मैं उसके बारे में समझाऊंगा। पहला थिस्सलुनीके के पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 14 पद, वर्स 14। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को धाड़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। मेरे प्यारों, यहां पर यह अनुशासन एक ऐसे भाई के मामले में है, एक मामले में नियोजित किया जाता है जो अनियंत्रित है। वो अपने अगुओं की अधीनता से इनकार करता है और कलीसिया के लिए एक सिरदर्द बन जाता है। यहां पर ऐसे लोगों के बारे में बताया गया मेरे प्यारों जो अनियंत्रित है। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। अनियंत्रित का मतलब होता है कि उसमें कोई लगाम नहीं है, वो अपने मर्जी का मालिक है। वो कलीसिया के अगुए लोगों की बातों को बिल्कुल भी आनाकानी कर देता है। कुछ भी, कोई भी कुछ बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो सोच लिया हूं मैं वैसा ही करूंगा। और ऐसे लोग जो है ना, कलीसिया के लिए बड़े सिरदर्द बन जाते हैं। बाइबल बताती है कि इस तरह के 2 वर्ग के लोगों के विषय में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। नंबर 1, दूसरा थिस्सलुनीके के पत्री उसका, मैं उसको पढ़ भी देता हूं, और उसका 3रा अध्याय और उसका 11 पद। यहां लिखा गया है, हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डालते हैं। उसका 14 और 15 पद। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो वो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो, जिससे वो लज्जित हो, तो भी उसे बैरी मत समझो पर भाई जानकर चिताओ। अनुचित चाल चलने वाला व्यक्ति मतलब एक ऐसा विश्वासी जन जो प्रभु के कलीसिया में रहता है और प्रभु की बातों को सुनता तो है, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाहट नहीं है।
और कुछ भी नहीं करता है। वो प्रभु के लोगों के बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता है, अनुचित चाल चलन करता है, स्वयं तो नहीं करता है और दूसरों को भी भड़काता है, दूसरे लोगों को भी उकसा देता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि कलीसिया में कुछ बातों को बड़े सावधानी पूर्वक बताया जा रहा है, लेकिन यह भाई जो है बोलता है, अगर मान लीजिए कि अनाउंसमेंट हुआ कि हम शनिवार के दिन में शाम को 5 से लेकर के 6 बजे तक हम लोग कलीसिया में इकट्ठे होकर के प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के लिए सभी लोग कृपया करके आ जाइए। तो सभी विश्वासी लोग सुन करके, हाँ चलिए भाई, आज अनाउंसमेंट हुआ हमारे कलीसिया में, ऐसा अनाउंसमेंट हुआ कि हम लोगों को प्रार्थना सभा में जाना है, और सब लोग मिलकर के वहां पर गए। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो बोले, अरे भाई वो सब फालतू वाला बात है, क्या करेंगे सब करने के लिए, कुछ नहीं होता, शनिवार का दिन में चलिए ना हम लोग घूमने के लिए जाएंगे। ना उसने खुद किया, लेकिन दूसरे लोगों को भी वो भड़का दिया कि तुमको भी नहीं करना है। मेरे प्यारों, ऐसे ऐसे लोग कई बार जो कलीसिया में एक सिरदर्द बन जाते हैं। दूसरे लोग, रोमियो उसका 16 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय और उसका 17 पद, यहां पर भी एक और बात को बताया गया। देखिए यहां लिखा, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। वे लोग जो अपने स्वार्थ के खातिर कलीसिया में विभाजन का कारण बनते हैं, ऐसे विश्वासी लोगों को आप पाएंगे जो अपने स्वार्थ के खातिर। क्यों? देखिए कई बार ऐसा होता है, कुछ विश्वासी लोग ऐसे मिलेंगे जो सोचते हैं कि वो कलीसिया के अगुवे से भी ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा परिपक्व हैं, ज्यादा आत्मिक हैं, या कलीसिया के सेवक से भी बेहतर हैं। तो वो क्या करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बातों को बोलेंगे जो सेवक या उस कलीसिया के अगुवे ने बोला है उसके विपरीत। लोगों को जाकर के भड़काने की कोशिश करेंगे, बोलना चाहेंगे कि हम कलीसिया के अगुवों से भी बेहतर हैं, कलीसिया के एल्डर से भी बेहतर हैं। हमेशा वो प्रभु के लोगों के घरों में भी जाकर के सेवक के विरोध में, अगुवे के विरोध में कई कानाफूसी की बातें करेंगे, अपने आप को ज्यादा आत्मिक बताने की कोशिश करेंगे, और जो कुछ अगुवे लोगों ने बताया है अपने कलीसियाओं में, उन बातों को बिल्कुल भी वो नहीं मानते हैं और उसके विपरीत जो कामों को करने के लिए कोशिश करेंगे। मेरे प्यारों, बाइबल में इस बात को बताया गया है, ये लोग कल को ऐसी बात आ जाएगी कि आपको, आपके कलीसिया को वो 2 भागों में बांट देंगे। उनको पता है अगर कलीसिया 2 भाग में बढ़ जाता है तो क्या होगा, यही होगा कि वो जो टूटा हुआ भाग है उसका जो प्रमुख या उसका अगुवा वही व्यक्ति बन जाएगा जिसने मतलब विभाजन किया है, जिसने उसको तोड़ दिया है। तो उसी मोनोपोली को लेकर के, उसी बात को अपने मन में रख करके वो कलीसिया के विश्वासी लोगों को भड़काने के लिए, उनको नीचा करने के लिए कई बातें करेंगे। छोटी छोटी गलतियों को वो ढूंढेंगे, छोटी छोटी बातों को वो जा करके दूसरे लोगों को बताएंगे। जब भी ऐसा होता है ना मेरे प्यारों, मैं तो प्रभु के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि वो उनसे एक सवाल उल्टा पूछे कि भाई आप जो मुझे आकर के ये सारी बातें बता रहे हैं ना, क्या आपने ये बातें डायरेक्टली उस भाई को जाकर के बताई है? चाहे वो कलीसिया का एल्डर हो, चाहे कलीसिया का सेवक हो, क्या आपने उनसे डायरेक्टली ये बात को की है? आपने उनको बोला है? उनके गलती का एहसास आपने उनको कराया है? तो वो अपना सिर खुजाते हुए बोलेंगे कि नहीं, हमने तो नहीं किया है। तो पहले आप उनको बोले कि पहले आप उनसे जाकर के बात करो, फिर आप मुझसे आकर के बोलना, क्योंकि वचन यही सिखाता है। कानाफूसी करना, चुगली करना, विभाजन करना ये शोभा नहीं देता। जाओ और पहले जाकर के अपने मामलों को सेटल्ड करो। मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे कलीसियाओं में इस तरह के लोग पाए जाते हैं और कई प्रकार से विभाजन होते हैं। इसको हैंडल करने के लिए जो भी विश्वासी के पास ऐसे
मानसिकता वाले लोग आते हैं ना, वो विश्वासी जिन अगर परिपक्व है तो वो उनकी बातों को सुन करके बहकावे में नहीं आ जाएगा, बल्कि वो बोलेगा नहीं भाई, वो प्रभु का एक कलीसिया का अगुवे हैं, प्राचीन है, बेहतर यही होता कि आप उनसे जाकर के पहले व्यक्तिगत तौर पर बातें करते, सेटल्ड करते, और अगर नहीं मानते तो उसके बाद आप मुझे भी बोले हैं, अच्छी बात है, चलिए हम दोनों जाकर के उनसे बात करते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है मेरे प्यारों कि मामला वहीं का वहीं सलट गया जब एक विश्वासी ने ऐसे कदमों को उठाया। एक भाई आया और आकर के उसके दूसरे एक एल्डर के बारे में चुगली किया कर रहा है, बहुत सारी बातें बता रहा है, और इस भाई ने पूछा कि भाई आपने उस एल्डर भाई से बातचीत किया? तो ये बोलता है मैंने बोला ब्रदर, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। तो ये भाई क्या के चुपके से गया और उस भाई को फोन करके बोला भाई थोड़ा जल्दी आ जाना मेरे घर, एक बहुत जरूरी बात है, आपसे बात करनी है। तो भाई को अपने घर में बुलाया। तो ये जो पहला जो उसके पीछे बोलने के लिए आया था, पीठ पीछे बोलने के लिए, चुगली करने के लिए आया था, ये बंदा ने देखा अरे ये कहाँ से आ गया, तो इसको बड़ा अजीबोगरीब लगा। लेकिन उन दोनों को बैठाया और उसके बाद में उनसे पूछा कि देखो आपके बारे में ऐसे ऐसी बातों को हमने सुना है, और इन्होंने बोला भी है कि आपको ऑलरेडी इसने बात किया है, तो आपने इनकी बातों को क्यों नहीं सुना? तो वो एल्डर भाई बोलता है इन्होंने कभी मुझे नहीं बोला, इन्होंने आज तक मुझसे कभी संपर्क भी नहीं किया, ये पहली बार मैं सुन रहा हूं मेरे प्यारों। और जो सुना, जो बातें थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो एल्डर ने उस दिन क्लैरिफिकेशन की और मामला वहीं का वहीं रफा दफा हो गया। मेरा कहने का मतलब है एक विश्वासी जन इसमें मजा ना ले मेरे प्यारों, इसमें एंजॉय ना करे कि दो लोग लड़ रहे हैं हमारी कलीसिया में तो हमें मजा आ रहा है ना। प्रभु की कलीसिया है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। इसको बड़े गंभीरता से हमें समझदारी के साथ में अपने कलीसिया को लेकर के चलना है। कलीसिया टूट जाए, कलीसिया दो भाग बढ़ जाए, इससे प्रभु को सबसे बड़ा दुख लगता है मेरे प्यारों, और आसपास के लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं, एक गलत गवाही जाती है, गलत संदेश जाता है। तो हम इन बातों को जरा सावधानी पूर्वक समझने पाए। दो तरह के लोग होते हैं। पहला, उनको बोला गया है कि उनको चेतावनी देना, गिव ए वार्निंग। चेतावनी क्या है? भाई आप ऐसा नहीं करो, बिल्कुल भी नहीं करना, ये अनुचित चाल है। आप खुद भी नहीं करते हैं, आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए मना करते हैं। अगर ये बात की जानकारी प्रभु के दास या कलीसिया के अगुवे को पता चल गया कि आपके कलीसिया का कोई ऐसा विश्वासी भाई या बहन है जो स्वयं प्रभु के चाल में नहीं चलता है और दूसरे लोगों को भी भड़का रहा है, मेरे प्यारों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आप डायरेक्टली उस भाई से या बहन से मिलिए, बातें करिए, भले उनको अच्छा लगे चाहे ना लगे, लेकिन उनको बोलिए ये बात कि आप ऐसा ना करें। हाथ जोड़ करके विनती करे और बोले कि ये बात जो भी अगर हमारे जीवन में गलती हो सकती है, हमारे जीवन में ऐसा चूक हो सकता है, और आप हमसे डायरेक्टली बोल सकते हैं। आप कृपया करके कलीसिया के लोगों के बीच में सारी बातों को बेवजह बिना सोचे समझे, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसी बातों को ना बताए ताकि कलीसिया टूट ना जाए। प्यारो, हम लोग इस अध्ययन को आगे भी जारी रखेंगे क्योंकि बहुत ही एक गहरा एक विषय है। मैं चाहता हूं कि हम लोग इसको गंभीरता से समझने पाए और कुछ और भी बातों को हम लोग सीखने पाए। तो ये अनुशासन के और भी कुछ तरीके हैं जो हम लोग कल इसके बारे में अधिकारिक रूप से जानेंगे, और अभी तक हम लोगों ने जो जाना है इन बातों के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु की कलीसिया एक बहुत ही एक गंभीर बात है। मैं और आप बड़े ही सावधानी पूर्वक, बड़े ही सूझबूझ के साथ प्रभु के कलीसिया में भय भक्ति के साथ में जीवन बिताएं मेरे प्यारों। जैसे कि मैंने बोला, प्रभु ने इस कलीसिया को बनाने के लिए, इस कलीसिया को स्थापित करने के लिए सबसे बड़ा दाम चुकाया है, अपने खून का कतरा कतरा बहाया है। हम कौन होते हैं जो किसी भी तरीके से इसमें किसी प्रकार का नुकसान लेकर के आए, किसी प्रकार की हानि को उठाए? प्रभु हमारी सहायता करे कि हम ऐसा ना करने पाए और परमेश्वर के कलीसिया की उन्नति होते रहने पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय मसीह।